हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिमांड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, मतलब आपके नोटबुक में आप कैसे बनाओगे एंड उसके अजम्पशंस हमने रीड किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सेप्शंस का मतलब होता है जो लॉ को अग्री नहीं करता, मतलब लॉ को जहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सर्टेन केसेस है जहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल केसेस, इसका मतलब जो जो एक्सेप्शनल केसेस है, सर्कमस्टेंसेस है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा बाय करता है, कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। जब है ना किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, राइज होते हैं, मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, तब भी कंज्यूमर है ना क्या करता है, वो और ज़्यादा खरीदता है। मतलब वो विद द राइज इन द प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ेंगे और उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाने वाली है, कंज्यूमर ज़्यादा बाय करने वाला है। और जैसे ही जब वो कब कब खरीदता है, वो जब किसी कमोडिटी के प्राइस गिर जाते हैं, जब किसी कमोडिटी के भाव गिरते हैं तो उसकी परचेसिंग करने की जो वांट है, डिज़ायर है, वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन सच केसेस, इस केस में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप्स करती है अपवर्ड साइड में स्लोप करती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट साइड से, यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड स्लोप करेगी। तो यहाँ पे ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स, मतलब आपको एक डिमांड, एक सपोज 1 रुपी है या 10 रुपीज़ है तो 1 kg डिमांड हुआ, 20 रुपीज़ है तो 2 kg डिमांड हुआ। तो इस तरीके से मतलब ये अपवर्ड ही जाती है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व, ये जो डी है वो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व की डिमांड कर्व है, ये वाली जो डिमांड है। एंड यहाँ पे ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो है ना डिमांड कर्व वो लेफ्ट साइड से, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है नीचे की तरफ से एंड अपवर्ड साइड में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, वो पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव स्लोप है एज शोन इन द फिगर 3.6। ये जो हमारा फिगर है ये फिगर 3.6 है। तो इसका मतलब आपको एक्स एक्सिस पे आपको लेना है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस इन रुपीज, एंड ये जो डी एंड डी हमने लिखा तो ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एंड ये एरो आपको जरूर बनाना है एग्जाम में, अगर ये आ जाता है आपको क्वेश्चन कि एक्सप्लेन डिमांड कर्व एंड द एक्सेप्शंस टू डिमांड, मतलब एक्सप्लेन द टर्म डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द डिमांड कर्व, तो उस केस में फिर लॉ ऑफ डिमांड का जो आंसर आए, क्वेश्चन आएगा आपको, तो उस केस में आप जब अपना डायग्राम के साथ प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, तो आपको याद रखना कि ये एरो आपको अपवर्ड साइड में जा रहा है करके ये आपको जरूर दिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, जो नीचे दिए हुए हैं वो एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस है, मतलब दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो नीचे दिए हुए पॉइंट्स हैं, दीज आर डिसअग्री, ये डिसअग्री करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। जनरली हमने लॉ ऑफ डिमांड में, अगर आप रैशनली सोचो, जनरली सोचो, तो क्या होता है जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है, लेकिन वो इस केस में ये चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, प्राइस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड भी फॉल होगी। तो ये जो पहला पॉइंट है ये है गिफिन्स पैराडॉक्स। ये गिफिन्स पैराडॉक्स, ये गिफिन, रॉबर्ट गिफिन, सर रॉबर्ट गिफिन, ये इन्होंने है ना इंग्लैंड में बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था, कंज्यूमर के बिहेवियर को, और उसके ऊपर ही यहाँ पे ये गिफिन्स पैराडॉक्स हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इनका कहना ये है ना रिलेटेड है किसी इंफीरियर गुड्स से, जो लो क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स है हुज डिमांड डज नॉट राइज, इनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी भले उनके प्राइसेस और ही क्यों ना गिर जाए, इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। अगर जो लो क्वालिटी के हैं प्रोडक्ट्स हैं, इंफीरियर गुड्स है, उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अगर आपको अगर मार्केट में वो सस्ता मिलता है तो भी आप उसको खरीदना पसंद नहीं करोगे।
तो उस टाइम पे क्या होता है, एट टाइम्स, तो उस टाइम पे डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। तो आप देख रहे हो इनमें ना जो डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, गिरने पे डिमांड गिरती है मतलब प्राइस भी गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड गिर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनका, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है, इनवर्स नहीं चलता है, अपोजिट में नहीं चलते हैं ये डिमांड एंड प्राइस। यहाँ पे किस पे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं। अभी यहाँ पे सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर, उन्होंने ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया, कहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड में उन्होंने ऑब्जर्व किया इन रिलेशन टू ब्रेड, ब्रेड को लेके। तो ब्रेड को लेके उनके हिसाब से ब्रेड क्या है, इंफीरियर गुड है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, पीपल हैड लिमिटेड मनी, पीपल लोगों के पास कुछ लिमिटेड मनी होता है, तो जब वो देखते हैं जब लिमिटेड मनी है तो वो कंज्यूम करते हैं मोर ब्रेड कंज्यूम करते हैं, और लेस वो क्या करते हैं, मीट, जो मीट है वो लेस कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो, क्योंकि मीट बोले तो वो कॉस्टलियर होता है, राइट, नॉन वेज मीट, तो ये कॉस्टलियर कमोडिटी होती है। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि है ना ब्रेड की डिमांड, ब्रेड के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो ब्रेड की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस केस में लोग क्या करते हैं, उनको है ना पैसा सेव करके बाद में उन्हें मीट खरीदना होता है, उनको वो क्या करते हैं, मनी को सेव करते हैं एंड वो फिर है ना परचेज करने के लिए, मीट परचेज करने के लिए वो पैसा यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर है डिमांड फॉर मीट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ब्रेड के लिए डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। तो इसी लॉ को है ना इसको है ना गिफेंस पैराडॉक्स बोला गया है। तो ही नोटेड, उन्होंने क्या नोट किया, व्हेन द प्राइस ऑफ अ ब्रेड डिक्लाइन, जब प्राइस डिक्लाइन होते हैं ब्रेड के, पीपल डिड नॉट बाय मोर, पीपल है ना ज्यादा नहीं खरीदते हैं, दे डोंट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम। हाँ, उनकी जो रियल इनकम है, उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई क्योंकि भाव गिर गए ब्रेड के, फिर भी वो है ना नहीं खरीदते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो पैसा सेव करके फिर वो क्या करते हैं, वो मीट खरीदना पसंद करते हैं। दे प्रिफर टू बाय सुपीरियर गुड, महंगा वाला गुड, दैट इज मीट, वो मीट खाना पसंद करेंगे। तो दिस इज नोन एज गिफेंस पैराडॉक्स। तो इसी ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को गिफेंस पैराडॉक्स बोला गया है कि लोअर कोई भी इंफीरियर गुड्स है उसकी प्राइस गिरेगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होने वाली नहीं है, डिमांड भी गिरने ही वाली है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे प्रेस्टीज गुड्स। तो प्रेस्टीज गुड्स कौन से होते हैं, प्रेस्टीज मतलब एक्सपेंसिव, जो महंगे वाले, कॉस्टलियर गुड्स। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया है, मतलब रियल इसमें भी आप देखोगे तो जो महंगी चीज़ है वो सभी को पसंद आती है। तो प्रेस्टीज गुड का मतलब होता है ये प्रेस्टीज गुड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज, इसको हम एक है ना स्टेटस सिंबल भी दे सकते हैं कि अमीर लोगों की पसंद। हाँ, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड गोल्ड आर स्टेटस सिंबल, ये है ना लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेटस से है ना रिलेटेड है, उनका चिन्ह है ये कि है ना अमीर लोग है ना भले है ना गुड महंगे हो रहे हो, मतलब डिमांड भी फिर इंक्रीज हो जाती है, भले डायमंड महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है, पर दे विल लाइक टू बाय मोर ऑफ इट, वो ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे इसको, क्योंकि उनकी तो वैसे भी परचेसिंग पावर रहती है और शो ऑफ के लिए वो खरीदते हैं। उनको शो ऑफ मतलब हाँ अमीर अपना उनको दिखाना होता है कि हाँ वी आर कैपेबल टू बाय। सो रिच पीपल क्या करेंगे, ज्यादा और खरीदेंगे उसको, अगर प्राइसेस हाई हो रही है तो वो और खरीदेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड डायमंड हुआ, एक्सपेंसिव वॉचेस हुए, लग्जरी कार्स हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है ना प्रेस्टीज रिलेटेड हो गई, मतलब वो स्टेटस का सिंबल हो गई, रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ पीपल, मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पर्टिकुलर क्लास को ये इंडिकेट करता है। तो प्रेस्टीज गुड्स में प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड है वो है स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, तो द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। यहाँ पे क्या होता है कि लोग को जब पता होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस है ना और बढ़ने वाले हैं, किसी कमोडिटी के प्राइस और आगे फ्यूचर में और बढ़ने वाले, तो यहाँ पे है ना वो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना वो काम नहीं करता है, इट डजंट होल्ड ट्रू, यहाँ पे वैलिड नहीं रहता। क्यों? अगर वो लोग फ्यूचर में, स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर प्राइसेस को एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या रेट होगी। तो अगर मैं आपको इसका साधारण सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने पहले भी है ना कहीं तो आपको एग्जाम्पल दिया अभी कि ये क्या होता है कि इस वक्त जो हम
फेस कर रहे हैं अभी जो लॉकडाउन पीरियड आया था, ड्यूरिंग द एपिक ऑफ लॉकडाउन। तो यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे कि प्राइसेस ऑफ गुड्स और बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो उस केस में लोगों ने घर में ना स्टॉक करके रखा। दे परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज में उन्होंने गुड्स खरीद के, और हाई प्राइसेस पे भी, महंगे थे फिर भी उनको पता है कि महंगे थे, लेकिन उनको एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में और महंगे हो जाने वाले हैं, फ्यूचर में और महंगे हो जाने वाले हैं, आज जो रेट है उससे भी महंगे हो जाने वाले। तो उन्होंने ना एडवांस में है ना खरीद के रख लिया। मैंने भी खरीदा, क्योंकि हम लोगों को जब ऐसे होता है कि बाहर नहीं निकल पाएंगे, कल पता नहीं कितना सिचुएशन और कितनी वर्स्ट होने वाली है, तो महंगी रेट में भी हम सामान खरीद लेते। तो यहाँ पे ये है ना लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पे अगर मैं इन दिस केस ऑल दो प्राइसेस हैव राइजन टुडे, आज महंगा है तो भी कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस की, और आगे बढ़ने वाले हैं इसके भाव, तो हम खरीद के रख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को पता है कि प्राइसेस ऑफ ऑयल हुआ, शुगर हुआ, ये सब क्या होता है दिवाली के समय हुआ, कोई भी फेस्टिवल हुआ, क्रिसमस रहने दो कोई भी, तो उस समय पे ये जो है, क्योंकि स्वीट्स वगैरह बहुत बनती है घरों में राइट उस समय, तो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर, घी जो भी है एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। तो दिवाली के पहले बढ़े हुए होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर, वो है ना महंगे भाव में भी उस प्रोडक्ट को खरीदते। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन तो सबको करना है राइट, तो इस टाइम पे मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है प्रोडक्ट्स की और रेट भी हाई रहते हैं, तो भी लोग खरीदते हैं। दे एंटिसिपेट दैट प्राइस में राइज ड्यूरिंग दिवाली, तो दिवाली के पहले ही है ना लोग भाव बढ़ा के बैठ जाते हैं बिजनेसमैन लोग, तो भी लोगों को पता है कि भाव महंगे हैं, रेगुलर डेज से महंगे हैं, फिर भी वो खरीद ही लेते हैं। तो यहाँ पे उनको जब फ्यूचर स्पेकुलेशन रहता है कि फ्यूचर में और बढ़ेंगे, तो मतलब हाई रेट पे भी, आज अगर हाई रेट है तो भी वो खरीद के रख लेंगे सामान। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्पेकुलेशन ये ट्रू होल्ड नहीं करता है। देन नेक्स्ट है प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन मतलब एक जस्ट आपको भ्रम होता है किसी चीज का, मतलब आपको वो एक बोलते हैं ना आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, वो इल्यूशन तैयार कर देते हैं कि ये चीज बहुत आप इसके लिए प्रोडक्ट के लिए आप पैसा दे रहे हो तो ये वर्थ इट है करके। तो यहाँ पे मेनली कौन से प्रोडक्ट्स में, तो जो है ना जिनकी ब्रांड होती है, जो फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड होते हैं राइट। अभी आप देखिए ना, हम वड़ा पाव खाने जाते हैं तो वड़ा पाव हम 10 से 12 रुपये में खा लेते हैं वड़ा पाव राइट, और वही आपको बर्गर खाना है राइट, तो आप KFC जाओगे, नहीं तो आप मैकडीज जाओगे, तो आप देखोगे कि उसमें है क्या, वही पोटैटो वाला ही पैटीज रहता है, फिर भी हम उसके लिए प्राइस ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि वो है ना मैकडी एंड KFC से उसको ब्रांड से जुड़ा हुआ है, तो सबको वो एक इल्यूशन बना हुआ है राइट। तो वो प्रोडक्ट को बनने के लिए कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हम रेट ज्यादा दे रहे हैं। तो कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, कि जो है ना महंगी भाव वाली चीजें हैं ना वो ज्यादा बेटर क्वालिटी के है। देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स, तो इसीलिए ऐसे गुड्स के लिए डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है विद राइज इन देयर प्राइसेस। उनके भाव महंगे हैं तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले लो आप, ब्रांडेड कपड़े है, क्लोथ है, ब्रांडेड शूज है, आप शूज खरीदते हैं ब्रांडेड, एक्सपेंसिव वॉचेस हुए, तो यहाँ पे ब्रांड किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का रहता है तो हम उसके लिए है ना ज्यादा हाई रेट भी पे करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइस। हम बोलते हैं ना हमने मॉल से खरीदा, हमने यहाँ से खरीदा, हम कहाँ से आप लोग जाके परचेसिंग करते हो, बड़े बड़े मॉल से, तो वहां से खरीदते हो तो उसके रेट भी आपको ज़्यादा देने होते हैं। तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने में नाइकी के शूज़ हुए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए ये जो है ना लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पर ट्रू होल्ड नहीं करता, मतलब वो वैलिड नहीं होता है। देन फिफ्थ वन इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को लेके मैं आपको बोल सकती हूँ, कोई कंज्यूमर है जिसको है ना मार्केट का भाव का कुछ आइडिया नहीं है, ही इज लाइक उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं की है, उन्होंने यहाँ वहाँ के भाव निकाले हुए नहीं है, और वो जैसे जो भाव मांगा किसी कमोडिटी का और उसी में उन्होंने परचेस कर लिया। तो यहाँ पे समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंट पर्सन है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, सो पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी, ज्यादा खरीद
लेते हैं एट हाई प्राइस पे भी, जब उनको रेट्स की आइडिया नहीं होती है। दिस में हैपन व्हेन अ कंज्यूमर इज इग्नोरेंट। तो ये कब होता है, जब कंज्यूमर इग्नोरेंट रहता है, वो है ना, इसके बारे में पता नहीं करना चाहता है कि बाहर इसके भाव क्या होंगे, दूसरी जगह पे क्या भाव होंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, मतलब नॉट अवेयर, इग्नोरेंस मतलब वो अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है, आइडियाज नहीं है। तो कमोडिटी ऑफ प्राइसेस एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पे, नियर बाय दूसरी जगह पे उस कमोडिटी के प्राइसेस क्या है उनको इसकी आइडिया नहीं होती है। तो मतलब वो इग्नोरेंट जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उस कमोडिटी को हाई रेट पे भी खरीद लेते हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस भी महंगे भाव में खरीद लेते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू द हैबिचुअल गुड्स। तो ये जो हैबिचुअल गुड्स होता है, मतलब ड्यू टू हैबिट की वजह से इन गुड्स को हम खरीदते हैं, राइट। तो हैबिट बोले तो यहाँ पे हैबिचुअल गुड्स मतलब टी कंजम्पशन। तो यहाँ पे ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन, आपको कंजम्पशन करने की जो हैबिट है, सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। सबको चाय पीने की आदत तो होती है अगर किसी को, तो वो भले वो चाय पत्ती के भाव बढ़ गए हो, महंगे हो गई हो चाय पत्ती, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, उसको वो महंगे भाव में भी खरीदते हैं, इवन एट अ हायर प्राइस। उसी तरीके से अगर आपको मैं इन जनरल दूसरे एग्जाम्पल्स भी दूं, आपको ये चीजें फॉलो नहीं करनी है जो अपने लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको हमें फॉलो नहीं करना। पर मैं आपको इन जनरल अगर यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो जैसे सिगरेट हुआ, उसकी रेट्स कितने भी बढ़ जाए, भले वो जो चेन स्मोकर होता है वो सिगरेट खरीदता ही है। लिकर, जिसे है ना ड्रिंक करने की आदत हो, ड्रंकर्ड हो, तो अगर महंगा भाव में है तो भी वो खरीदेगा। तो हैबिचुअल गुड्स है ना, लोग किसी भी, भले उसके भाव बढ़ जाए, महंगे हो जाए, तो भी वो खरीदते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको, ये जो आपको अगर आ जाता है कि यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, तो फिर आपको यहाँ पे डिमांड, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट दिया है वो लिखना है। और उसको लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको अपना आंसर प्रेजेंट करने में थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शंस का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया है, विथ डायग्राम आप प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बिकॉज यू ऑल नो दैट फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क। तो आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ ही प्रेजेंट करना है एंड एग्जाम्पल्स हर एक, उसमें आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल्स दो। तो ये 6 पॉइंट सारे फिर आपको कवर अप करने होंगे। अभी जाने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की, आपको फाइंड आउट करना है एग्जांपल्स ऑफ द गिवन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये जो आपको हेडिंग्स दिए, इनके लिए एग्जांपल्स फाइंड आउट करने की, प्रेस्टिजियस गुड्स और कौन से हैं, हैबिचुअल गुड्स कौन से हैं, ब्रांडेड गुड्स कौन से हैं। तो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स के आपको नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेप्शनल डिमांड कर्व एंड एक्सेप्शंस टू द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमने कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेरिएशंस इन डिमांड सीखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके वीडियो से। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।